की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त उदयपुर पहुंच चुके हैं। कई खास कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भव्य स्वागत यहां पर, कई बड़े बीजेपी के दिग्गज यहां पर उनके स्वागत के लिए मौजूद है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर फूल देकर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मंच भी तैयार है। उदयपुर संभाग को साधने की कोशिश यहां पर गृह मंत्री अमित शाह की ओर से, और ताबड़तोड़ दौरे लगातार राजस्थान के किए जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्रियों द्वारा। और ये गृह मंत्री की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर उदयपुर से, जहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी आप देख सकते हैं जो वहां पर स्वागत के लिए पहुंचे हुए थे। और अब ये एयरपोर्ट से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वेलकम के लिए तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज पहुंचे थे। और अब यहां से सीधे गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे जन संबोधन के लिए, जहां पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है। कार्यकर्ता जबरदस्त उत्साहित नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार वहां से भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर जन संबोधन होगा। गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें की बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, अब मंच से क्या कुछ बोलते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो मिशन मेवाड़ पर बीजेपी है, लगातार ताबड़तोड़ दौरे किए जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों की ओर से। इससे पहले जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे थे और उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दौरा किया था। और अब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पहुंचने का कार्यक्रम है, वो भी अब कुछ ही दिन में राजस्थान का दौरा करेंगे। दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है। जब लोगों को संबोधित करेंगे तो 9 साल में केंद्र सरकार ने कौन कौन से काम कराए हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो लोगों तक फायदा पहुंचा रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर मंच से हुंकार भरेंगे। और एयरपोर्ट के बाहर से ये पहली और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डबोक एयरपोर्ट, जहां पर इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। बाहर लोग उनका इंतजार करते हुए अंदर से तस्वीरें दिखाई। जब यहां पर विशेष विमान से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो वहां पर स्वागत के लिए बीजेपी के दिग्गज पहुंचे थे। सीपी जोशी ने पगड़ी पहनाकर खास अभिनंदन किया गृह मंत्री अमित शाह का, और उसके बाद फूल देकर उनका भव्य स्वागत किया गया। दो अलग अलग तस्वीरें, एक सीधी तस्वीर कुछ ही समय में गृह मंत्री अमित शाह आपको पहली तस्वीर में दिखाई देंगे। अभी वो एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है, एयरपोर्ट के ठीक बाहर से ये तस्वीरें। और ये देखिए, ये ताजा तस्वीरें इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह आगे बढ़ते हुए और ये गाड़ी में बैठते हुए अब यहां से सीधे पहुंचेंगे जन संबोधन के लिए, जहां पर भव्य मंच सज चुका है और सिर्फ इंतजार है कि कब यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। तो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया जाएगा और इसके साथ साथ निश्चित तौर पर चूंकि चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस को घेरने की भी कोशिश की जाएगी। तो उदयपुर वो संभाग जहां पर बीजेपी की खास पकड़ है और एक यहां पर मजबूत दावेदारी बीजेपी की, और यहां का दौरा भी बेहद अहम माना जा रहा है। जब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर हवाओं का रुख भी बदलेगा और चुनाव पर भी असर पड़ेगा। सहयोगी कपिल लगातार इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं डबोक एयरपोर्ट से, इस वक्त की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और कितना वक्त जन संबोधन में, कब तक वहां पर पहुंच पाएंगे गृह मंत्री अमित शाह? हाँ जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह का काफिला उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है। जैसे ही एयरपोर्ट पर विशेष विमान लैंड हुआ, अमित शाह बाहर निकले तो सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मेवाड़ी अंदाज में साफा पहनाकर अमित शाह का स्वागत किया था और उसके बाद में वसुंधरा राजे, अरुण शाह, अर्जुन लाल मीणा और धर्मनाथ जोशी और कई नेता जो स्थानीय नेता थे, उन्होंने अमित शाह का स्वागत किया। उसके बाद में कुछ देर वो VIP लाउंज में बैठे, वहां
यहाँ पर स्थानीय नेताओं से चर्चा की, प्रदेश स्तर के नेताओं से चर्चा की और अब अमित शाह जो है एयरपोर्ट से बाहर आकर उनका काफिला है वो सभा स्थल के लिए रवाना हो चुका है। वीआईपी रूट से तकरीबन 45 मिनट का समय लगेगा जब अमित शाह का काफिला सभा स्थल पर पहुंच जाएगा। माना जा रहा है कि तकरीबन 1:15 बजे अमित शाह इस सभा स्थल पर जो कि गांधी ग्राउंड में यहाँ पहुंच जाएंगे और इस समय आप देखिए गांधी ग्राउंड के यहाँ की जो तस्वीरें हैं, लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। बड़ी तादाद में जनसमूह जो है वो इस समय सभा स्थल पर मौजूद है और जनसमूह के अंदर आप देखिए कि पारंपरिक वेशभूषाओं में ज्यादा लोग देखे जा रहे हैं। एक विंग महिलाओं के लिए बनाई गई है, एक विंग पुरुषों के लिए बनाई गई और लगभग पूरा जो पंडाल है अब खचाखच हो चुका है। दूसरी ओर अगर हम मंच से बात करेंगे तो जो बड़े नेता हैं उनका संबोधन शुरू हो चुका है, क्योंकि अमित शाह के आने के बाद में कम संबोधन होंगे। अभी इस समय जो उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया है उनका संबोधन मंच से चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सुबह से मंच की कमान संभाले हुए हैं, पूरी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। विजय राहेतकर मंच पर इस समय मौजूद है, दिया कुमारी मंच पर है, अरुण चतुर्वेदी मंच पर है। तो बड़े नेता जो है वो मंच पर मौजूद हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही समय बचा है, तकरीबन 45 मिनट का समय बचा है जब अमित शाह मंच पर पहुंच जाएंगे। और ये जो जनसभा जो कि मोदी सरकार के 9 साल, जिसे भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 साल बता रही है, उसका आगाज होगा। और यहाँ पर अमित शाह जो है वो जनसमूह जो यहाँ पर मौजूद है उसे संबोधित करते हुए आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की जो है वो रूपरेखा प्रदेश और देश के लिए रहने वाली है ये भी बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये चुनावी साल है और जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में चुनावी आगाज किया था, उसके बाद लगातार बड़े जो नेता है उनका आने का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिनों में आप देखिए राजनाथ सिंह यहाँ पर रहे, राजस्थान में रहे, जेपी नड्डा राजस्थान में रहे और आज अमित शाह मेवाड़ की इस धरती पर पहुंचे जो कि राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजनीतिक दृष्टि से जो मेवाड़ है उसे राजस्थान की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता माना जाता है। तो आज का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मेवाड़ की धरती पर भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाला अमित शाह आए और यहाँ पर वे न सिर्फ कार्यकर्ताओं में चुनावी मैदान में उतरने के लिए जोश फूकेंगे बल्कि ये कोशिश करेंगे कि इस सभा के मार्फत आदिवासी बाहुल्य इलाके का जो वोट बैंक जो कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी को डाइवर्ट हुआ है उसे लगातार बरकरार रख पाए। तो अमित शाह का जो ये दौरा है इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से जो तैयारियां हैं वो काफी जोर शोर से चल रही थी, भाजपा नेताओं में काफी उत्सुकता थी और अब जब वे मेवाड़ की धरती पर पहुंच चुके और ये संदेश जैसे ही यहाँ मौजूद लोगों के बीच में आया कि अमित शाह उदयपुर पहुंच चुके और कुछ ही समय में सभा स्थल पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिला है। जी बिल्कुल कपिल, चूंकि मेवाड़ को प्रवेश द्वार कहा जाता है राजस्थान के लिए और यही वजह है कि बीजेपी मिशन मेवाड़ पर निकली और लगातार ताबड़तोड़ दौरे केंद्रीय मंत्री यहां पर कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि जेपी नड्डा पहुंचे वहां पर और इसके साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी दौरा बेहद अहम रहा। चूंकि अब कपिल आप जैसा कि बता रहे हैं 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, उत्साह कितना है वहां पर कार्यकर्ताओं में और मंच से क्या मैसेज देने की कोशिश? बिल्कुल आप देखिए कि कार्यकर्ताओं के उत्साह की अगर बात करें तो मैं कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करूंगा। अमित शाह उदयपुर पहुंच चुके हैं, कितना उत्साह है आप लोगों में? भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय गृह मंत्री उदयपुर पधार चुके हैं और काफी युवाओं में उत्साह है और पांडाल आप देख चुके हैं कि पूरा पांडाल भर चुका है। इससे लगता है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाएगी। देखिए जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित हैं और जैसे ही यहाँ पर ये संदेश पहुंचा कि अमित शाह मेवाड़ की धरती पर पहुंचे, यहाँ पर उत्साह जो है वो चरम पर आ गया क्योंकि जो काफिला रवाना हुआ है वो डबोक एयरपोर्ट से देवारी चौराहे पर होकर वीआईपी रूट से होते हुए यहाँ गांधी ग्राउंड में पहुंचेगा और बैक साइड से एक रूट जो है वो अमित शाह के लिए रिजर्व रखा गया। उस रूट से अमित शाह मंच के पीछे से सीधा मंच पर पहुंचेंगे और ये माना जा रहा है कि 1:15 बजे तक अमित शाह जो है वो मंच पर पहुंच जाएंगे और जो नेता स्वागत करने के लिए, जो वरिष्ठ नेता स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर गए थे वे भी अमित शाह के साथ में यहाँ पर रवाना हुए हैं। तो काफी उत्साह है और ये चुनावी बिगुल जो है मेवाड़ से अमित शाह के मार्फत जो है बजाया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे इस सभा के दौरान देखने को मिलेगा कि केंद्र सरकार के 9 वर्ष में जिस तरह के काम किए गए हैं
उन्हें गिनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप देखिए कि पिछले कुछ समय से जो भाजपा नेता जब भी राजस्थान में आ रहे हैं तो लगातार कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि अमित शाह राजस्थान सरकार पर अटैक कर रहे हैं और राजस्थान सरकार की जो गुटबाजी है उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि पिछले कुछ समय में आपने देखा कि अपराध में जो है राजस्थान सरकार की काफी किरकिरी देखने को मिली थी, तो इस बार अमित शाह इस बात को लेकर भी टारगेट कर सकते हैं कि जो है प्रदेश जो है अपराध के मामले में लगातार बढ़ा है। तो ये जो बड़ी वजह है कि अमित शाह के जो दौरे उनमें बड़ी बातें देखने को मिल सकती है। केंद्र सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धियां हैं, वे कोशिश करेंगे कि राजस्थान सरकार के कार्यों की नाकामियों को यहाँ से जनता के बीच में बताने की कोशिश करें और आदिवासी जनता को साधने के लिए इस मंच से कोशिश की जाएगी। क्योंकि इस सभा के बाद में जब अमित शाह विश्राम करने के लिए होटल पहुंचेंगे तो वहां पर जनजातीय विशिष्ट सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर चुनिंदा 50 से 60 आदिवासी अंचल के जो प्रबुद्ध लोग हैं उन्हें बुलाया गया और उनके मार्फत पूरे समुदाय को साधने की जो है वो कोशिश अमित शाह के इस दौरे के दौरान की जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है चुनावी वर्ष में दौरा, न सिर्फ राजस्थान चुनाव के लिए बल्कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही है। तो उदयपुर लोकसभा का ये भले ही सम्मेलन हो लेकिन इसके मार्फत उदयपुर दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। गृह मंत्री अमित शाह जब मंच पर संबोधन करेंगे तो क्या कुछ बोलते हैं ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। और एक तरफ तो कांग्रेस को साधने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसको उजागर किया ही जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आज इस दौरे में एक साफ और सीधा मैसेज देने की भी कोशिश कपिल कि हम एक है, एकजुटता का संदेश। क्योंकि कई बड़े दिग्गज बीजेपी के जो नेता हैं, फिर हम चाहे बात करें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया हो या फिर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, ये तमाम बड़े दिग्गज नेता एक साथ एक मंच पर नजर आने वाले हैं और वो तमाम लोग जो एक दूसरे से अक्सर खफा रहते हैं और मंच पर अक्सर लगभग कभी कभी ही एक साथ देखने को मिलते हैं। ऐसे में एक साफ और सीधा मैसेज देने की भी कोशिश कपिल। हाँ बिल्कुल, देखिए न सिर्फ कांग्रेस की गुटबाजी को टारगेट किया जाएगा बल्कि ये कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी को दरकिनार करते हुए ये संदेश दिया जाए कि पूरी पार्टी प्रदेश में एक है और एक होकर चुनावी मैदान में उतरेगी। और कुछ ऐसी तस्वीर इस मंच से देखने को मिलेगी क्योंकि जो अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बने सीपी जोशी, उनके साथ में आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर मौजूद रहेगी। इसके अलावा सतीश पूनिया है, राजेंद्र राठौड़ मंच पर है। तो सभी नेता जो कि पहले चर्चाएं चलती आई कि इन सब ने अपने अलग अलग गुट बना रखे हैं और इस गुटबाजी के चलते भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का अनुमान है। तो आज मंच पर भारतीय जनता पार्टी के सभी गुट एक साथ खड़े होकर प्रदेश की जनता को मेवाड़ की धरती से ये संदेश देंगे कि पूरी पार्टी एक होकर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है और अमित शाह की मौजूदगी में ये संदेश पूरे प्रदेश में पहुंचाने की कोशिश होगी। बिल्कुल कपिल, संदेश देने की कोशिश की बीजेपी एकजुट है और कांग्रेस की गुटबाजी को उजागर करने की भी कोशिश की जाएगी। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा कपिल, जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे फौरन आपके पास लौटेंगे। और इस बीच बड़ी खबर